नमस्कार, मैं त्रिभुवनजी पार्थ आज आपके सामने एक बहुत ही गूढ़ विषय रखने जा रहा हूं। आज संपूर्ण मनुष्य में एक फितरत जागृत हो गई है कि हम धन बहुत कमाएं, संसाधन बहुत इकट्ठा कर लें, परंतु मेरे भाई, हमने गहराई से समझने का जो प्रयास किया है कि धन का अगर सदुपयोग नहीं है तो वह धन जहर के समान है। अगर संसाधन का उपयोग नहीं है तो वह संसाधन भी तनाव का कारण बन रहा है। धन का उपयोगिता उसी में है जिस धन की उपयोगिता के माध्यम से जीवन को बेहतर अर्थात श्रेष्ठता प्रदान की जा सके, चाहे वो ज्ञान के माध्यम से हो, विद्या के माध्यम से हो, स्वास्थ्य के माध्यम से हो, नॉलेज के माध्यम से हो, सामाजिक समरसता के माध्यम से हो, राष्ट्रीय प्रेम भावना के माध्यम से हो, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, सद्भावना के साथ में रह सकता है और वहीं पे सुख मिल सकता है, वही आनंद मिल सकता है। धन को संचय करते जाएं तो वह धन तो वैसे ही है कि जीवन में तो किसी काम आया नहीं, और किसी कुदृष्टि वालों की अगर नजर पड़ गई तो वह धन को लूटने के लिए हमारा हत्या कर देते हैं, मनुष्यों को मार देते हैं। फिर वह धन तो हमारे जान का दुश्मन बन गया ना। धन की उपयोगिता को समझें, फिर धन को इकट्ठा करें। धन संचय करने की चीज नहीं है। धन को संचय करने का अर्थ यह है कि धन को व्यर्थ में खर्च भी नहीं करना है, परंतु उपयोगिता के साथ में उसको उपभोग करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि धन की गतियां तीन है, दान, भोग और उनाश। दान भोग जो न करे निश्चय होवे विनाश। उसी तरह से संसाधन है। हम अनेकों प्रकार के संसाधनों को इकट्ठा कर रहे हैं। धन से हम संसाधन तो इकट्ठा कर रहे हैं, परंतु उन संसाधन का सदुपयोग कैसे होगा ये हम नहीं समझ पा रहे हैं और उसके अनुकूल हम नहीं चल पा रहे हैं। हमने कार ले लिया, बाइक ले लिया, स्कूटर ले लिया, बंगला ले लिया, परंतु क्या उस कार की हमारी आवश्यकता है? कितनी आवश्यकता है? हम पैदल नहीं चल रहे हैं। पैदल नहीं चलने का कारण है कि हम इसीलिए बीमार हो रहे हैं। शारीरिक मेहनत नहीं हो रहा है, शारीरिक श्रम से हम एकदम दूर होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, बैठे बैठे यहीं खाना मिल जाए। बल्कि लोग तो ये सोचने लगे हैं कि बैठे बैठे हमें कहीं शौच भी ना जाना पड़े, दूसरा ही चला जाए तो अच्छी बात है। अरे मेरे भाई, यह जीवन पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। ईश्वर की कृपा है कि हम स्वस्थ हैं, और स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ परिवार का निर्माण कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है, और स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का अभियान अगर जागृत हो जाता है तो वह स्वस्थ विश्व का निर्माण कर सकता है और करता है। इसलिए उपयोगिता को समझें, धन इकट्ठा करने के चक्कर में न पड़े। हम तो समझते ही नहीं धन कमाने के पीछे कि मेरा जीवन क्या है, मेरा शरीर क्या कह रहा है, मेरी शारीरिक स्थिति क्या है, मेरी मानसिक स्थिति क्या है, मेरा मन क्या कह रहा है। हम इस पर गौर ही नहीं करते हैं और हम भाग रहे हैं, केवल भाग रहे हैं पैसे कमाने के लिए। उस पैसे से हमने कार खरीदा, बंगला खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, केवल खरीदने के चक्कर में लगे हुए हैं और हम अपने को बेचते जा रहे हैं। किसके हाथ? समय के हाथ। हमारा जीवन धीरे 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 सनय नष्ट होता जा रहा है, परंतु हम अपने आप को नहीं समझते हैं। हम अपने आत्मा की आवाज आज तक सुने ही नहीं और सुनने को तैयार नहीं है। इस कोलाहल में, इस संसारी कोलाहल में हम अपने आप को झोंके हुए हैं और संसाधनों को इकट्ठा करने के होर में हम लगे हुए हैं। होर मची है, और इसीलिए तो तनाव के कारण माइग्रेन, डिप्रेशन, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, कोलेस्ट्रोल, थायराइड, बवासीर, कब्ज, ज्वाइंट पेन, अनेकों प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में जगह बना रही हैं, घर कर रही है और हमारे शरीर को जीर्ण शीर्ण कर रही है। हमें समझना होगा कि स्वस्थ जीवन, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी।
हम सब लोगों को आपस में प्रेम से रहना सीखें, एक बेहतर प्रेम पूर्वक एक परिवार का सृजन करें, एक प्रेम पूर्वक समाज का सृजन करें, एक बेहतर राष्ट्र का सृजन करें, तब हम एक बेहतर मनुष्य बन सकते हैं। अरे मेरे भाई, बार बार वेद उपनिषद कहते हैं मनुर्भव, अरे तुम मनुष्य तो बनो, परंतु नहीं, हम तो जानवरों की प्रवृत्ति में जी रहे हैं। हमारे अंदर सभी श्रेष्ठता होते हुए भी हम श्रेष्ठ जीवन जीने के अधिकारी नहीं बन रहे हैं। हम श्रेष्ठ जीवन से दूर भाग रहे हैं। हम पशुओं की तरह भेड़ चाल में भाग रहे हैं। भागो भागो, कहां भागोगे? और एक समय आ जाता है कि आप मृत्यु आपके रास्ते को रोक लेती है और कहती है कि अब तो समय हो गया, चलो अब तुम्हारा खेल समाप्त। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अपने को जाने, अपने अस्तित्व को समझें, अपने मनोवृत्ति को समझें, अपने कर्म को समझें। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, क्या करना है, कहां जाना है। इस सिद्धांत को, इस सूत्र को समझें, जानें और प्रतिदिन वेद उपनिषदों का अध्ययन करें। नमस्कार, धन्यवाद।